हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस कितने प्रकार के होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। थर्ड है हमारा कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, क्या क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। फोर्थ है हमारा सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस में। फिफ्थ है हमारा डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं हम पेशेंट को यदि डायबिटीज़ है तो। लास्ट वन है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, कौन कौन से ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट देते हैं यदि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। Diabetes mellitus is a chronic disease where the body either does not produce enough insulin or cannot use it properly, leading to high blood sugar level। मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब कि कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से फैल रही है। तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में इनफ इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। यदि प्रोडक्शन हो भी रहा है तो हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है, उसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज़, सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़, थर्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़। हम सबसे पहले देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ इज नॉन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंसुलिन पे ही डिपेंड रहेगा। उसको जब भी इंसुलिन देंगे तो उसके ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, अदरवाइज उसके में हाई शुगर लेवल देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। तो इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं और जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जिसमें हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, बट हमारे जो इम्यून सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर वो उसके ऊपर ही अटैक करता है, जिसके कारण वो प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। अब उसने बीटा सेल्स के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के कारण क्या हुआ, एज अ रिजल्ट उसके बॉडी में थोड़ा सा या नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। अब इंसुलिन ही प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। इट इज़ यूजुअली डेवलप इन चाइल्डहुड। ये बच्चों के अंदर बच्चों और एडोलेसेंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, बट इट कैन अकर इन एनी एज। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चों के अंदर ही देखने को मिलता है। हाँ, बट जो केसेस बोले रेशियो में देखा जाए तो बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, बट हाँ ये ऑल एजेस ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। अब ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है तो इसमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की नीड होगी, इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड के बारे में देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज नॉन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का मतलब होता है कि ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है, इंसुलिन पर निर्भर नहीं है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम और देखते हैं the body either does not produce enough insulin or cannot use insulin effectively। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, या जो इंसुलिन हमारे बॉडी में कम है, ठीक है, या तो हमारी बॉडी उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन होती है। दिस इज़ मोर कॉमन टाइप। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस
मेलाइटस है ऑफ्टन लिंक्ड। यदि किसी भी पर्सन के अंदर ओवरवेट है, ओबेस वाला पेशेंट है, ओबेसिटी वाला पेशेंट है, तो उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा। सेकंड है हमारा पुअर डाइट। यदि वो ठीक से डाइट नहीं ले रहा है तो भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो फिजिकली इनएक्टिव है या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है तो उसे भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। एंड जेनेटिक्स है, यदि हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो वो प्रोग्रेस करेगी कि आगे भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो। कौन सा डायबिटीज़ मेलाइटस होगा? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली डेवलप इन एडल्ट्स, ये सबसे ज़्यादा एडल्ट्स को होते हैं, बट इट इज़ बिकमिंग मोर कॉमन इन चिल्ड्रन ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ये चिल्ड्रंस को भी हो सकते हैं यदि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है तो। उसके बाद लिखा है कैन बी मैनेज विथ डाइट। जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको हम मैनेज कर सकते हैं डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू। और यदि मेडिकेशंस के बाद, डाइट के बाद या एक्सरसाइज के बाद भी हमारा शुगर लेवल कम नहीं होता है तो हमें इंसुलिन थेरेपी की नीड है, तो हमें पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देना है। थर्ड है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़। नाम से पता चल रहा है जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी। तो अब हम देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी मैंने बताया कि कब हो रहा है, प्रेगनेंसी में हो रहा है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक टाइप की डायबिटीज़ होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में इतना इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है। ठीक है, यूजुअली टेम्परेरी है एंड रिजॉल्व आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, ये रिजॉल्व हो जाता है खुद अपने आप ही ठीक हो जाता है जब बेबी का चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी हो जाती है। बट इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ। ठीक है, बट उनको रिस्क है कि आगे चाइल्ड बर्थ हो गया तो रिजॉल्व हो गया, बट कुछ पेशेंट के अंदर जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो आगे भी लाइफ में देखने को मिल सकता है। कौन सा एक्चुअली, चलो मैंने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है। तो याद रखना जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही होता है। मैनेज थ्रू डाइट, इसमें हम मैनेज करेंगे, डाइट के थ्रू करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे एंड समटाइम्स इंसुलिन और मेडिकेशंस का भी यूज़ करेंगे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर। कैन अफेक्टेड बोथ द मदर एंड द बेबी, ये मदर को भी अफेक्ट करेगा और बेबी को भी अफेक्ट करेगा। लीडिंग टू हाई बर्थ वेट, इसमें क्या होगा, बेबी का जो वेट होगा वो हाई हो जाएगा या प्री मैच्योर बर्थ देखने को मिलेगा और फ्यूचर में डायबिटीज़ के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। किसके अंदर? बच्चे के अंदर भी बढ़ जाएंगे और मदर के अंदर भी बढ़ जाएंगे। फिर लिखा है ईच टाइप ऑफ डायबिटीज़ रिक्वायर प्रॉपर मैनेजमेंट। ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है एंड विज़न प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस होने के? पहला है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क। यदि किसी के फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो वो प्रोग्रेस करेगी। यदि 1 जनरेशन में किसी को डायबिटीज़ है तो वो 2nd जनरेशन में 190% ट्रांसफ़र होगी। तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ कैन बी इंक्रीज इफ जेनेटिक्स में प्रेजेंट है तो। उसके बाद लिखा है सेकंड ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इन टाइप 1 डायबिटीज़, दिस इम्यून सिस्टम अटैक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी हो सकता है क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, इसलिए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी एक कॉजेज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। थर्ड है हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि टाइप 2 में यही हो रहा था ना कि या तो हमारे बॉडी में ठीक से इंसुलिन ही प्रोडक्शन नहीं हो रही थी या तो हमारी बॉडी ठीक से इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही थी।
ठीक है, उसी को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब हमारी बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही है बॉडी के अंदर, तो उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा कॉजेज़ है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब वेट, एक्सेसिव वेट, एक्सेस फैट होगा पेशेंट के अंदर, स्पेशली अराउंड द एब्डोमन। हमारे एब्डोमन एरिया में ज़्यादा फैट है तो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस बढ़ जाता है, लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे, इसलिए डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद थर्ड है, उसके बाद है हमारा अनहेल्दी डाइट। यदि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं उसके कारण भी हमें डायबिटीज़ देखने को मिलता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम प्रॉपर फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा वेट गेन हो रहा है और हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रही है। इसलिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविट रहना चाहिए। उसके बाद है हमारा हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए उस टाइम भी डायबिटीज़ देखने को मिलता है। स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन, यदि किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या इन्फेक्शन है तो वो भी ट्रिगर करेंगे कि डायबिटीज़ हो। ठीक है, तो ट्रिगरिंग है, ये ट्रिगर करता है कि डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट को यदि डायबिटीज़ है तो उसे बार बार यूरिनेशन आएगी। यदि वो अभी यूरिनेट करके आए, मतलब वो अभी यूरिन पास करके आए, उसे थोड़ी देर बाद फिर से यूरिन आएगी, उसे बार बार यूरिन आती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पॉली यूरिया। पॉली मीन्स बहुत सारा, ठीक है, और यूरिया मीन्स यूरिन, तो मतलब यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है डायबिटीज़ की कंडीशन में। उसके बाद लिखा है एक्सेसिव थ्रस्ट। अब जितना ज़्यादा वो यूरिन पास कर रहा है तो प्यास तो उतनी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारे बॉडी से फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो लिखा है एक्सेसिव थ्रस्ट। एक्सेसिव थ्रस्ट को बोलते हैं पॉलीडिस्पेप्सिया। ठीक है, फीलिंग वेरी थ्रस्टी ऑल द टाइम, हमें खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। हम कितना ही पानी पी लेते हैं, हमें पानी पीने के बाद भी ऐसा फील होता है कि हमें प्यास लगी है। ठीक है, इसमें एक्सेसिव थ्रस्ट देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा एक्सट्रीम हंगर। एक्सट्रीम हंगर मतलब पेशेंट को बार बार भूख लगती है, वो खाना खाने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि भूख लगी है, उसे इंक्रीज इन एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। ठीक है, ये 3 मेन सिम्टम्स थे डायबिटीज़ मेलाइटस के। उसके बाद के जो सिम्टम्स है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। इसमें क्या होता है, पेशेंट का अनएक्सप्लेन्ड रीज़न नहीं पता नहीं चल रहा है कि वेट लॉस हो क्यों रहा है, बट हाँ बहुत ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा फटीग। फटीग मतलब फीलिंग्स वेरी टायर्ड एंड वीक। इसमें क्या होगा, पेशेंट बहुत टायर्ड फील करेगा और वीक फील करेगा, उसे ऐसा बहुत कमज़ोरी सी फील होगी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा थका फील करता है। ब्लड विज़न, ब्लड विज़न का मतलब कि उसे ठीक से विज़न नहीं हो रहा है, उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारे बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है तो वो हमारे आई के ऊपर, आई लेंस के ऊपर भी एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेशन के कारण हमें ब्लड विज़न देखने को मिलेगा। स्लो हीलिंग वुंड, डायबिटीज़ मेलाइटस में स्लो वुंड हीलिंग हो जाता है। यदि किसी पेशेंट का कट है या सोर है तो वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है हील होने में, वो जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद लिखा है हमारा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन कहाँ होगा, मोर इन्फेक्शन लाइक स्किन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा, या गम इन्फेक्शन। एक्चुअली जब हमें डायबिटीज़ है तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो गई है, इसलिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद लिखा है नंबनेस और टिंगलिंग, स्पेशली इन हैंड एंड फीट। नंबनेस मतलब होती है ना कि हम जब झुनझुनी आने लगती है, हमें सेंसेशन पैर में नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या वहाँ की नर्व डैमेज हो गई है, जिसके कारण नंबनेस या और टिंगलिंग देखने को मिलता है। उसके बाद है डायग्नोसिस। कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। पहला है FBS। FBS का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट फास्टिंग में, पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया होता है, तब हम एक बार शुगर चेक करते हैं। इसमें यदि 126 से ज़्यादा है मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है। 100 इज़ अ नॉर्मल फास्टिंग शुगर। ठीक है, उसके बाद
लिखा है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर कि हम कभी भी ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना है। उसके बाद थर्ड टेस्ट है हमारा HbA1c। HbA1c का मतलब होता है ग्लिसरेट हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 महीने का जो स्टेटस होता है डायबिटीज़ का वो पता चल पाता है। ऐसा नहीं है कि हमने खाना खा लिया तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया, या हमने खाना नहीं खाया इसलिए शुगर का लेवल कम हो गया, ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद करें या खाना खाने से पहले करें, ये मैटर नहीं करता। ये 2 से 3 महीने का जो स्टेटस है कि कब बढ़ा है कब कम है, तो ये सारी चीज़ HbA1c क्लियर करती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है यूरिन टेस्ट। पेशेंट का हम यूरिन टेस्ट करते हैं कि पेशेंट के यूरिन में कीटोन वगैरह तो नहीं है, और अर्ली डायग्नोसिस होगा तभी हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। अभी अपन ने पढ़ा था ना डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, न्यूरल डैमेज हो सकता है, गम्स डिजीज़ है, फूड अल्सर वगैरह सारे कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं यदि अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो। इसके बाद लास्ट वन है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट लेंगे। पहला ट्रीटमेंट है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें हम पेशेंट की लाइफस्टाइल को चेंजेस करेंगे। हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो हेल्दी डाइट ले और रेगुलर एक्सरसाइज करे और वेट के लिए मैनेजमेंट करे। यदि कोई पेशेंट ओबेस है तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, जंपिंग करे, जिससे उसका वेट कम हो सके, वेट का मैनेजमेंट कर सके। सेकेंड है हमारा इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी का मतलब यदि किसी पेशेंट को ज़रूरत है इंसुलिन की तो इंसुलिन दो। इसेंशियल है टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उसके अंदर तो देना ही है। टाइप 2 के अंदर यदि नीडेड है तो टाइप 2 के अंदर भी हम इंसुलिन थेरेपी देंगे। ओरल मेडिकेशंस देंगे, एंटी डायबिटिक मेडिसिन देंगे, जैसे मेटफॉर्मिन दे देंगे, ओरल मेडिकेशंस। उसके बाद लिखा है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। हमें इसमें ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है कि पेशेंट का कितना ब्लड शुगर लेवल है। ठीक है, उसका लिखा है हेल्दी डाइट। हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट में क्या लेगा वो, लो शुगर डाइट। उसके जो खाना होगा उसमें शुगर कम होगा, हाई फाइबर्स होंगे एंड बैलेंस मील होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना है जो इम्प्रूव करेगा इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल वेट करने में हेल्प करेगा, जिसके कारण डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। उसके बाद लिखा है मैनेजिंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को मैनेज करवाइए जिससे कि पेशेंट का शुगर लेवल कम होगा। तो पेशेंट का मैनेज को स्ट्रेस कराना है तो सबसे पहले पेशेंट का स्ट्रेस को कम करना है तो पेशेंट को मेडिकेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए और रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जिसका यूज़ करके वो स्ट्रेस को कम कर सकता है। फिर उसके ट्रीटमेंट रिलेटेड कंडीशंस। यदि किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। ठीक है, यदि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे और प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन से। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।